नमस्कार दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि देशवासियों के बीच यूनिटी अर्थात एकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के इसी संदेश को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करते हुए कहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। अब सवाल उठता है कि देश की स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद देश के प्रधानमंत्री को एकता का नारा देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। देखिए, हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद से लगातार एकता की बात की जाती रही है। हम सभी एकता के गीत गाकर एकता के नारे लगाते हुए बड़े हुए हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यही कहा करते थे कि देश को एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पंडित जी के आइडिया ऑफ इंडिया की बुनियाद ही एकता पर थी। उसी संविधान, उन्हीं पंडित जी और उसी आइडिया ऑफ इंडिया के सिद्धांत पर राजनीति करने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम इस दौर में एकता पर हमला करते दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी जिस तरह की राजनीति करती दिखाई दे रही हैं, उस राजनीति के प्रभाव से समाज को बचाने के लिए ही पीएम नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया है। जी हां, अगर आप कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पिछले लगभग 2 वर्षों की राजनीति देखें तो यह पार्टियां बांटने वाली राजनीति करती दिखाई दे रही हैं, जातियों के आधार पर लोगों के बीच खाई पैदा करने वाली राजनीति करती दिखाई दे रही हैं। आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ, इनका क्या है? नाम बताओ। आपने देखा कि किस तरह से इंडी गठबंधन की पार्टियों के नेता लोगों को जातियों के आधार पर बांटते दिखाई दे रहे हैं। आम लोगों से लेकर सरकार में सर्वोच्च पदों पर बैठे अधिकारियों तक को जाति के आधार पर बांटने का प्रयास ये नेता करते हैं। इस तरह की राजनीति नई नहीं है, बल्कि अंग्रेजों ने भी इसी तरह की डिवाइड एंड रूल अर्थात बांटो और राज करो की नीति अपनाई थी। उसी नीति को कांग्रेस पार्टी अपनाती दिखाई दे रही है। अंग्रेजों की उस नीति के विरोध में देश की एकता के सबसे बड़े नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हो गए थे, तो कांग्रेस पार्टी की इसी बंटवारे की राजनीति के विरोध में आज पीएम मोदी खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक हैं तो सेफ है कांग्रेस की उसी बंटवारे की राजनीति के विरोध का नारा है। इससे पहले भी पीएम मोदी ने कहा था कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। आपने देखा कि कैसे पीएम मोदी इंडी गठबंधन की डिवाइड एंड रूल की राजनीति के विरोध में उतर आए हैं। पीएम मोदी के साथ साथ भाजपा के बड़े बड़े नेता भी बांटने की राजनीति का अपने अपने तरीके से विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन के दलों द्वारा बांटने की राजनीति का विरोध करते हुए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है। इसका अभिप्राय भी वही है जो पीएम मोदी ने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भाजपा के इन नारों का अर्थ स्पष्ट है कि देश के लोगों को एकता के साथ रहना चाहिए। जब हम एकता से रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। राजनीतिक तौर पर देखें तो पीएम मोदी के नारे या फिर सीएम योगी की बात में कोई समस्या दिखाई नहीं देती। संविधान की प्रस्तावना जिस एकता की बात करती है, वैसा ही उद्देश्य इन नारों के पीछे भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इकोसिस्टम इन नारों से बौखलाया दिखाई दे रहा है। कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई का ये ट्वीट देखिए। सरदेसाई सीएम योगी के नारे को हिंदू और मुसलमान को बांटने वाला बता रहे हैं। सरदेसाई से एक कदम आगे बढ़कर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कथित पत्रकार आशुतोष ने इस नारे को फांसीवादी बता दिया है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस के इकोसिस्टम को एकता के नारों से समस्या इसीलिए है क्योंकि ये नारे समाज को एकजुट करने की बात करते हैं। इन नारों में समाज के अंदर एकता की भावना पैदा करने का सामर्थ्य है, और जब पीएम मोदी कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, तब इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस इकोसिस्टम इस नारे से बौखलाया दिखाई दे रहा है।
वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि पीएम मोदी के इन प्रयासों से अगर समाज में बंटवारा ना हुआ, समाज में और विशेष तौर पर हिंदू समाज में अगर एकता आ गई, तो कांग्रेस को मुस्लिम लीग बनते देर नहीं लगेगी। यही कारण है कि अपनी बची कुची राजनीति को बचाने के लिए कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम भाजपा के एकता के प्रयासों का विरोध करता दिखाई दे रहा है। पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपनी राजनीति के लिए इंडी गठबंधन के दल समाज को इसी तरह से बांटते रहेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी और उनका इकोसिस्टम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू समाज के बीच इसी तरह का बंटवारा करता रहेगा? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम संविधान विरोधी है? संविधान की प्रस्तावना में जब साफ साफ लिखा है कि एकता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, फिर क्यों कांग्रेस पार्टी बंटवारे को बढ़ावा दे रही है? इसके साथ ही सवाल यह भी उठ रहे हैं कि एकता की बात करना, एकता के नारे देना, एकता की भावना को बढ़ावा देना क्या अपराध है?